तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। 100% ऑथेंटिक न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आप सोच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें तो 6 महीने बाद सब्सक्राइब करेंगे, इतना गारंटी के साथ कहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी देने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीईटी में आपके अच्छे नंबर आए जिससे आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई कर पाएं, तो पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त एसटी गाइड और प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इस एसटी गाइड प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप नंबर को इंक्रीज करके आने वाली भर्तियों में आप अप्लाई करके मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे और सफलता भी आपको मिल पाएगी। आपको बता दें 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 6 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा जो कि 2022 सहित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्नों को ऐड किया गया है जो कि भर्ती परीक्षाओं में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे आप मंगवा सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी, अच्छे मार्क आएंगे। चक्षु प्रकाशन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए अभी जाइए, तुरंत मंगवाइए। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती फंस सकती है। क्या बिहार शिक्षक भर्ती फंसने के कारण 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पूरी होगी या पहले पूरी होगी, यह भी एक जहन में सवाल है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। एनसीटीई ने कोई स्पष्ट गाइडलाइंस जारी नहीं किया है कि वास्तव में बीएड वाले बाहर ही रहेंगे या भविष्य में अंदर हो सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है जब तक स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं जारी होगा तब तक बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएलएड वर्सेज बीएड का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसका आदेश आया। राजस्थान के मुद्दे पर आदेश आया और राजस्थान का मुद्दा जो है पूरे भारत में छा गया, जिसके कारण जो है बीएड वाले काफी दुखी हुए। बीएड वालों को इस बात की चिंता है क्या बिहार से उन्हें बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिहार शिक्षक भर्ती से उन्हें बाहर किया जाएगा या अंदर किया जाएगा या अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी एनसीटीई और केंद्र सरकार की मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग हो रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विधिक राय ली जा रही है, इत्यादि प्रकार के विशेषज्ञों से बात की जा रही है। अब जब विशेषज्ञों से राय मिल जाएगी कम से कम महीना तो लग ही जाएगा, क्योंकि इधर चुनाव का माहौल है तो एक ही मुद्दे पर कोई बैठ नहीं सकता है। और चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार अचानक कोई फैसला नहीं करेगी बीएड को बाहर कर दिया जाए या बीटीसी को अंदर कर दिया जाए, बीटीसी वैलिड होंगे, बीएड वाले अनवैलिड होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि बहुत सोच विचार कर 2024 की स्थिति को देखकर ही सब कुछ किया जाएगा। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर टू अक्टूबर माह तक, यानी कि 15 सितंबर के बाद या अक्टूबर माह में स्पष्ट गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। 23 या 24 तारीख को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परिणाम जारी करेगा, जिसमें बीएड का परिणाम नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई है। उसके बाद इस बात की चिंता है कहीं सहमति नहीं बनी, कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, विशेषज्ञों की राय बीएड के पक्ष में नहीं आया तो बीएड वाले हमेशा के लिए प्राथमिक से बाहर हो जाएंगे। ईश्वर ना करे ऐसा हो, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकतली मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है। कोई नियम, कोई कानून हो, विधिक राय ली जा रही, अगर कोई कानून बनाकर इनको शामिल कर लिया जाता है तो हो सकता है। फिलहाल अभी करंट की जानकारी अनुसार बीएड प्राथमिक में शामिल होंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, एक मामला बिहार शिक्षक भर्ती में फंस सकता है कि नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अप्लाई किए हैं। बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। या नहीं इंगित किया गया, जिसके कारण यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है अगर बीएड को बाहर किया गया। तो कई बाधाएं हैं, उन बाधाओं से निपटते यह भर्ती काफी विलंबित हो सकती है। अब मैं बात करूंगा यूपीएससी पीईटी 2023 को लेकर। पीईटी 2023 के आवेदन में बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आवेदनों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से अभ्यर्थियों का रुझान कम हो रहा है। अभी 3 दिन है, कुछ कहा नहीं जा, हो सकता है दूसरे दिन एक ही दिन में धमाका हो जाए, बहुत ज्यादा आवेदन हो जाए, लेकिन आवेदन ऐसा प्रतीत होता है कि 32 से 35 लाख के बीच में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो 26-27 लाख आवेदन के करीब हुए हैं, 26-27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उससे संपूर्ण आवेदन नहीं मान सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आवेदनों की संख्या में काफी वृद्धि होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 बार प्रतियोगी छात्रों ने दिया, कई लोगों के नंबर कम आए, जिसके कारण दिल टूट गया। टूटने के कारण वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं और सरकार से भी रुष्ट है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से कितना लोग अब की बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आवेदन नहीं कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा देने वाले नहीं हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। बीपीएससी को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं, 69वीं में बड़ा बदलाव किया गया है। जो ऑप्शन थे उन्हें 4 ही कर दिया गया, विकल्प को 4 कर दिया गया है और 1/3 माइनस मार्किंग के बारे में आपको जानकारी होगी। 30 सितंबर को परीक्षा संभावित है। परिणाम भी बहुत जल्द जारी किया जाएगा, परंतु आयोग के द्वारा व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए सही ढंग से परीक्षा हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। सेंटर पर काम किया जा रहा है दोस्तों। सेंटर लगभग 10 से 12 सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और 3 सितंबर को आपकी परीक्षा है। तो एडमिट कार्ड आपको 7 से 10 दिन पहले देखने को मिल सकता है। बिग अपडेट आपको दे रहा हूं, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब मैं बात करूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। महत्वपूर्ण खबर है नीरज चोपड़ा को लेकर। आपको मालूम होगा भाले के धुरंधर, आपको यह भी मालूम होगा कि नीरज चोपड़ा ने जो कर दिखाया है भारत में हो सकता है कोई ना कर पाया हो। अभी तक की मैं बात कर रहा हूं। एशियाई खेल की बात करें 2018 में तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक की बात करें 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप में 2022 में रजत और डायमंड लीग में 2022 में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप में 2023 में स्वर्ण पदक। तो बताइए, एक रजत और बाकी स्वर्ण, कितना कमाल का व्यक्ति है, खिलाड़ी है, आप समझ सकते हैं। इसको पूरे देश के वासियों को सैल्यूट करना चाहिए। नीरज चोपड़ा की जय हो। अब मैं बात करता हूं राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 745 पद खाली हैं। 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3160 पद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने पिछले दिनों रिक्त पदों का जो विवरण तैयार किया है, उसके अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 745 पद रिक्त हैं। अब इन रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। कब तक भेजा जाएगा? तो भेजा जाएगा दोस्त नवंबर माह तक। तो बिग अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। आपको मालूम होगा चंद्रयान 3 जो है चांद पर पहुंच चुका है। निरीक्षण परीक्षण शुरू हो चुका है। दक्षिण ध्रुव पर सतह के नीचे -10 डिग्री पारा बताया जा रहा है। ऊपर गर्मी, नीचे ठंडी। आपको बता दें, ठंडक में इस बात की उम्मीद जग रही है कि भैया नीचे अगर माइनस में पारा है तो हो सकता है पानी हो। तो पानी की उम्मीद लगाए बैठे वैज्ञानिकों के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब मैं बात करूंगा जूनियर असिस्टेंट भर्ती को लेकर। जूनियर असिस्टेंट भर्ती में मुन्ना भाई पकड़े गए। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, अगर पीईटी में आपके इतने अच्छे नंबर आए थे, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आपके इतने अच्छे नंबर आए थे, आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए, तभी आप जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा में बैठ पाए हो। अच्छे नंबर होने के बावजूद साल भर की आवश्यकता क्यों पड़ी? साल भर क्यों बैठाया जा रहा है? भाई पीईटी में आप इतना अच्छा नंबर ला सकते हो तो फिर जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में थोड़ी मेहनत करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भी सेटिंग किए थे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सेटिंग के अनुसार जो नंबर आए, उन्हें लगा कि भैया नंबर एक बार पा गए, मुख्य परीक्षा में सेटिंग हो जाए तो कल्याण हो। इसी प्रकार से सेटिंग करने के प्रयास में इतने लोग दबोचे गए हैं। अब जो दबोचे गए हैं उनसे पूछा जाए भैया किसका रोल नंबर है, तो पता चल जाएगा
जिसका रोल नंबर होगा, जिसके स्थान पर सालबरगंज बैठे होंगे, वह नील बटा सन्नाटा होंगे, उनको कुछ आता जाता नहीं होगा, बस जुगाड़ की बदौलत प्रारंभिक अर्हता पास किए होंगे। इसका मतलब कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भी धांधली किया जाता है, पेपर आउट के संकेत मिलते हैं, इत्यादि प्रकार से नकल करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में इसका मतलब धांधली, नकलची रोक नहीं पा रही है सरकार, नकलचियों का भंडार है, कोई भी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं हो पा रही है। इसका संकेत आज जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा से देखने को मिला है। तो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर भी अपडेट है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन प्रक्रियाएं अक्टूबर माह में कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सितंबर माह में राज्यपाल का सिग्नेचर हो जाएगा। मेरी करंट की जानकारी के अनुसार 15 सितंबर के आसपास आपको इस बात की जानकारी मिल सकती है कि राज्यपाल ने नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर सिग्नेचर कर दिया है। जो पेश किया गया था विधानसभा में, उसका जो है कल्याण हो गया है। तो सिग्नेचर कब होगा? राज्यपाल के सिग्नेचर की वजह से सब कुछ रुका पड़ा है। तो सिग्नेचर होगा 15 सितंबर के आसपास। और डीएलएड 2023 का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक ऐसा समय था जब डीएलएड में लोग एडमिशन नहीं करवाना चाहते थे, डीएलएड से मोह भंग हो गया था। मैं ही कई वीडियो बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे बीएड बाहर किए गए हैं प्राथमिक से, तब से डीएलएड का ग्राफ बढ़ गया। डीएलएड में लगातार आवेदन हुए। अब वही स्थिति उत्पन्न हो गई है जो पहले स्थिति शुरू में उत्पन्न होती थी कि मेरिट में नाम नहीं आ पाता था, स्कूल नहीं मिल पा रहे थे, कॉलेज नहीं मिल पा रहे थे। आज वही स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों। एडमिशन कराने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। पहले बुला कर एडमिशन होता था, लेकिन अब एडमिशन करवाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।